हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको HTML टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। HTML टैग्स स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट स्ट्रक्चर। एक्चुअली में इसमें होता यह है कि आपके जो वेबसाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपके HTML टैग के थ्रू होता है। जो लेआउट और जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML टैग के थ्रू होता है, आपका क्रिएट किया जाता है। जो बिल्ड होती है आपकी वेबसाइट ये HTML टैग के थ्रू होती है। और HTML tags crawled by the search engine but it is invisible to user and part of web page content। इसमें क्या होता है, जो आपका जो टैग होता है वो इनविजिबल होता है, ठीक है, ये यूज़र को दिखाई नहीं देता है। प्लस जो आपका जो वेब पेज कंटेंट है तो वो यूज़र को दिखाई देता है और वो क्रॉल होता है, जैसे और क्रॉल होता है। जो टैग होता है वो भी क्रॉल होता है। ऐसा नहीं है कि इनविजिबल तो क्रॉल नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों क्रॉल होते हैं। और आपका है अब नेक्स्ट है फॉर इंडेक्सिंग वेब पेज HTML टैग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो वेब पेज है उसमें जो टैग्स होते हैं, HTML टैग्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर ढंग से यूज़ होने चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन से यूज़ होने चाहिए, ठीक है, तभी आपकी जो इंडेक्सिंग होगी प्रॉपर होगी। अब आपका सेकंड होगी, इसके बाद आता है इन टर्म ऑफ SEO वी ऑप्टिमाइज HTML पेज बट नॉट क्रिएटेड ए वेब पेज, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपके जो आपकी वेब पेज में जितने भी टैग्स हैं उसमें प्रॉपरली आपके ऑप्टिमाइज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि इसमें जो आपके जो वेब पेज क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, आपके H1 टैग होता है, आपका H2 टैग होगा, H3, 4, 6, ये सारे टैग्स होते हैं आपके, ठीक है। इमेज टैग हो गया आपका, ठीक है, और मेटा टैग हो गया आपका। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब इस पे देखिए, आप हेड टैग देख रहे होंगे। आप हेड टैग के अंदर आप देखेंगे ये टाइटल है। टाइटल में ऐसा क्या है कि टाइटल में आप जब टाइटल देते हो उसके बाद कीवर्ड आप यूज़ करते हो। कीवर्ड के बाद जब आप कीवर्ड से अकॉर्डिंग फिर आप कुछ 10 कीवर्ड आप और यूज़ करते हो, ठीक है। तो 10 कीवर्ड आपको यूज़ करनी चाहिए। एक टाइटल के जो कीवर्ड आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 10 कीवर्ड नीचे देने चाहिए, ठीक है। ये मेटा कीवर्ड होता है, ठीक है। तो मेटा कीवर्ड आपके 10 होने चाहिए। अब उसके बाद आता है मेटा नेम। मेटा नेम क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है, कंटेंट हो गया। राइट डिस्क्रिप्शन लेंथ 100 to 140 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस कीवर्ड ऑल्सो कैन मेंशन वेबसाइट नेम, ठीक है। आपका जो आपकी डिस्क्रिप्शन लेंथ होती है 100 to 140 होनी चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर होनी चाहिए। 100 to 140 कैरेक्टर होनी चाहिए इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। इसमें कीवर्ड आपका यूज़ होने चाहिए प्लस वेबसाइट का नाम आपका यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मेटा नेम। मेटा नेम में क्या होता है, एक तरह का लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हो? इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी कर रहे हो? यार आप हिंदी कर रहे हो तो आप हिंदी लिख सकते हैं, यार इंग्लिश का तो आप इंग्लिश यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब लिंक HER में क्या होता है? इमेज और फेविकॉल, और या आप इसको शॉर्टकट आइकॉन कह सकते हैं। अब आप फेविकॉन आपको देखा होगा। फेविकॉन कहाँ पे आपने देखा? URL के ऊपर आपके टैब होता है, ठीक है, ब्राउजर का एक टैब होता है, उसके ऊपर आपने एक इमेज देखी होगी। तो जो इमेज होती है जो, ठीक है, ये एक तरह का आपका लोगो हो गया आपका वेबसाइट का, ठीक है। आप उसका क्लिक करके आपकी वो एक तरह का आपका ये आपका लोगो होता है, ठीक है, ठीक है। और ये अब आपका आगे ये हेड टैग आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग आप स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप देखिए हेडिंग आपने देखी, जो आपके वेब पेज का जो हेडिंग होती है वो H1 पे आती है। H1 टैग यूज होता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कहना है हेडिंग विद कीवर्ड। आपको तो मेन कीवर्ड जो आपका वेब पेज का होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, वेब पेज के अंदर आपकी जो हेडिंग होती है, ठीक है, ये जो टाइटल के लिए होता है आपका H1, ये हेडिंग के लिए होती है आपकी, ठीक है। H1 आपके लिए होता है टाइटल। टाइटल में आप जो भी यूज़ करते हो, आप कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, मेन कीवर्ड यूज़ करते हो। अब आपको आ गया, अब एक ही बार यूज़ होता है। अब H2 में क्या होता है आपका? H2 में आपकी आ गई हेडिंग आ गई H2 के अंदर। हेडिंग 2 बार यूज़ होती है, यानी कि आपकी हेडिंग 2 बार यूज़ होती है H2 से, टैग से, ठीक है। अब इमेज सोर्स हो गया। इमेज सोर्स से आप जो इमेज उठाते हो वो 100 by 100 होने चाहिए, ठीक है। और प्लस इमेज जो रीड की जाती है, जो क्रॉलर रीड करता है आपकी इमेज और टैग के थ्रू करता है, तो इसलिए और टैग आपको वो कीवर्ड आपको देना पड़ेगा जिससे रिलेटेड आपकी कंटेंट होगा, ठीक है, टॉपिक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।